Start our experiment to show the litmus paper test on some solution. So we take tap water, distilled water, and then we take some solutions like detergent, which is basic in nature, sugar, that is baking soda, and salt. Now we are going to test these on litmus paper. ये सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हम किन किन इंस्ट्रूमेंट्स का या फिर किन किन चीज़ों का हम यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम ड्रॉपर को यूज़ करेंगे। ये दो ड्रॉपर है, ठीक है। ये हमारा सिंपल टैप वाटर है इस बीकर के अंदर में। इस बोतल के अंदर हमारा है बेसिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। क्लियर है सबको कि डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल, ठीक है। यहाँ जो मैंने टेस्ट ट्यूब लगाए हैं, इस टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें नॉर्मल टैप वाटर है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, नेक्स्ट वन इज डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एंड लास्ट वन इज दैट इज शुगर सॉल्यूशन। क्लियर है कि हमने किन किन चीज़ों को या फिर कौन से सॉल्यूशंस हम यूज़ करने वाले हैं। तो इन सब का आज हम देखने वाले हैं इस स्ट्रिप की हेल्प से। आपको पता है ये स्ट्रिप क्या है? यस मैम। लिटमस पेपर। इसके थ्रू हम टेस्ट करने वाले हैं कि क्या ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। लेट अस टेस्ट। लेट्स स्टार्ट नाउ with the help of Dropper. we are taking salt solution. Simple, a drop of salt solution. Wait for some time. अब हम इससे टेस्ट करने वाले हैं। ये तो यहाँ पर आपको कलर्स दिखाए गए। सबसे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ कि एसिडिक क्या है, बेसिक क्या है, कितने नंबर पर एसिडिक होते हैं, कितने नंबर पर बेसिक होते हैं, किस नंबर पर न्यूट्रल होते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि सपोज कि यहाँ पर हमने 1 स्टार्ट किया है, जो आपका 1 to 14 हम देखने वाले हैं कि कहाँ से हम एसिडिक है, कहाँ से बेसिक है। तो 1 to 6 तक आपका एसिडिक कैरेक्टर रहता है। 1 2 3 4 5 6 के बाद आता है 7 जो रहता है वो हमारा न्यूट्रल रहता है, ठीक है। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 तक अपना रहता है बेसिक। मेरे हम टेस्ट करने वाले कि ये जो हमने टेस्ट किया है वो एसिडिक इन नेचर है या फिर बेसिक इन नेचर है या फिर न्यूट्रल। क्लियर है आप सबको? तो 1 to 7 से ऊपर एसिडिक कैरेक्टर होता है। जैसे ही 1 सबसे ऊपर की तरफ अगर हम मूव करते हैं, 1 की तरफ अगर हम देखते हैं तो 1 क्या होता है? सबसे हाईली एसिडिक कैरेक्टर होता है। धीरे धीरे एसिडिक नेचर कम होता जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर बेसिक नेचर की हम बात करेंगे तो बेसिक नेचर क्या होगा? 7 के हमारा न्यूट्रल, 7 के बाद 8 है, 8 बेसिक कैरेक्टर स्टार्ट हो गया है। जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे 8 to 14 तक बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। तो आप क्लियर कर सकते हो कि अगर हम 7 के लेफ्ट साइड में अपर पोर्शन पर जाते हैं तो हमारा एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम राइट साइड में 7 के राइट साइड में अगर हम अपर पोर्शन की तरफ जाते हैं तो वहां बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। तो क्लियर है कि एसिडिक कैरेक्टर कौन सा होगा, बेसिक कौन सा होगा और न्यूट्रल कौन सा होगा। यस मैम। तो अभी इसके अकॉर्डिंग आप बताओ कि ये इस स्ट्रिप से यहाँ से देखना है हमें, यहाँ कि 1 है 2 है 3 है, एसिडिक नेचर है कि बेसिक नेचर है या फिर न्यूट्रल है। आप बताओ कौन सा होगा? बेसिक। नंबर बोल सकते हो? किससे मैच कर रहा है? सॉल्ट सॉल्यूशन किससे मैच कर रहा है? 8 से मैच कर रहा है। तो इट इज अ वीक बेस, इट इज अ वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। ये किसके बेसिस पर पता चलेगा? जब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर देखेंगे। जैसे अभी मैंने बताया कि हम 8 to 14 जाते हैं तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं। तो जो 14 होगा आपका वो क्या होगा? हाईली या फिर हाई बेसिक बोल सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम लेफ्ट की साइड में अपर पोर्शन पर जाते हैं तो वो क्या होगा? हमारा हाईली एसिड मींस हाई एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग बेस बोल सकते हो। ठीक उसी तरीके से 8 स्ट्रॉन्ग वीक बेस होगा और ठीक इसी तरीके से 6 वीक एसिड होगा। तो क्लियर है आपका ये सॉल्यूशन? सॉल्ट सॉल्यूशन क्लियर है सबको? सॉल्ट सॉल्यूशन इज अ बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक इन नेचर। क्लियर है ना? कौन सा नेचर होगा इसका? बेसिक। To test baking soda on litmus paper, we take a drop in a dropper and put it on litmus paper. Let it rest. Every time you clean the dropper with tap water. Okay.
Now color change of litmus paper is blue. So we are going to observe that baking soda is basic in nature. Its pH value is 10. Its pH value is 10. So we are observe that our baking soda is basic in nature. Nature. Okay, students? Yes. Okay, students. Now we are going to test tap water. Simultaneously note down your readings. Means fill your complete observation table. Whether is it acidic in nature or basic in nature. Okay, students. The color change is slightly blue. The color change is slightly blue. So tap water is weak base. It is basic in nature. Nature. Okay. Tap water is basic in nature. Okay, students, now we will test detergent solution. Observe the color. Yes. Observe the color of detergent solution. After that, note down your readings. First of all, observe this strip. For correct reading, you have to change or wash every time. This dropper. Yes. Now, match the readings. Which one? 14 or 12? Or 14. 12 beta. So detergent is 12. Basic in strong nature. basic. Strong base. Yes. Note down the readings. Students, now we will test sugar solution. Put a drop of sugar solution on the strip. Only slight change. Observe the reading on strip. Yes. Observe this carefully. 9. 8. Yes. Anyone? 8. So sugar solution is a weak base. Now we are test some other solution. We take lemon juice in this test tube and take a drop on litmus paper. The color changes Red. So litmus paper strip changes to red. It So means- it means It is acidic or basic in nature? Acidic. Yes. Acidic in nature. When citric acid, which is present in Lemon. is red in color. Means acidic in nature. Yes. number क्या है?